हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में चैप्टर 1। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, है ना। देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना है एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए इस चैप्टर को, डियर चिल्ड्रेन, यू वुड लाइक टू नो हाउ अ कंप्यूटर रीड्स एंड रिमेम्बर्स so many things. Well, it is quite simple. Like human beings, the computer also helps. The computer also has memory. The computer memory store all the data and instructions required by computer. Let us learn about it. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो, जैसे ह्यूमन बींग्स के पास दिमाग होता है ना, मेमोरी पावर होती है, इसी तरह से कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है, मेमोरी होती है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक आर्टिफिशियल है ना, एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है, आर्टिफिशियल मशीन, ह्यूमन द्वारा तैयार किया गया एक मशीन है ना। उसमें भी मेमोरी होती है। ठीक है, जिसके थ्रू वो सारी चीज़ों को, जितने भी डेटा, जितने भी इंस्ट्रक्शंस, जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको वो सेव रखता है अपने अंदर। ठीक है ना। ऐसा हम लोगों को लगता है ना यार, हम तो चीज़ों को भूल जाते हैं थोड़े दिन में। फिर ऐसा क्या है कि कंप्यूटर बिल्कुल क्लियर बिल्कुल साफ सही सारा हिसाब भी लेता है, सारा हिसाब रखता है, सारे कैलकुलेशंस रखते हैं, सारे डेटा रखते हैं, सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो ऐसा क्या है, कैसे उसको इतना कुछ याद रहता है, इतना कुछ सब कैसे। तो उसके पास भी मेमोरी होती है, आर्टिफिशियल मेमोरी। वहीं जाके सारा डेटा, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे सेव होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, अब पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। ठीक है, द कंप्यूटर स्टोर्स ऑल द वर्क डन ऑन इट। देखो, जितने भी काम कंप्यूटर पर होता है वो सारा वो स्टोर करके रखता है अपने अंदर। ठीक है, सेव करके रखता है। द प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इज कॉल्ड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। देखो, जिस प्लेस पे ये सारा डेटा, जिस प्लेस पे ये सारे रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, मेमोरी। ठीक है, दिस मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ चिप्स जानते हो ना, फ़ोन में भी यूज होता है ना, उस तरह से कंप्यूटर का भी होता है ना, मेमोरी कार्ड। मेमोरी इज़ ऑफ 2 काइंड, है ना, 2 काइंड की मेमोरी होते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है, रैम एंड रोम, है ना। सेकेंडरी में क्या क्या आता है, 3 टाइप के होते हैं, लाइक हार्ड डिस्क, CD और DVD एंड फ्लैश ड्राइव, है ना। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देखिए, फर्स्ट प्राइमरी में कौन कौन सा था, रैम एंड रोम, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी ऑफ इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर के इंटरनल का। ठीक है, क्लियर है ना। वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड, है ना, प्राइमरी मेमोरी में सारे डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होते हैं। दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय CPU। ये जो मेमोरी है इसको एक्सेस कौन करता है, CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। इट इज़ प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड इज रोम, है ना, रीड ओनली मेमोरी। पहले पढ़ेंगे रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ अ टेम्पररी मेमोरी, है ना, ये टेम्पररी होता है। ठीक है, वेयर रोम इज़ परमानेंट। देखिए, एप्लीकेशन एंड डेटा आर स्टोर्ड रैंडमली इनसाइड द CPU, हेंस इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस पे क्या होता है ना, जो रैम होता है, जब हम काम करते हैं ना कंप्यूटर पे, तो रैंडम मतलब तुरंत ही वो क्या कहते हैं, स्टोर हो जाता है। ठीक है, CPU में, जिसको, ठीक है, आगे देखिए। इन रैम द डेटा रिमेन्स फॉर द टाइम टिल कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। ये जो रैम में जो स्टोरेज होता है, ये तभी तक स्टोर रहता है जब कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर ऑन है तो ये सारा डेटा रैम में है। ठीक है,
जैसे ही हमने ऑफ़ करा कंप्यूटर, ये सारा जितने भी जो रिकॉर्ड्स थे, जितने भी डेटा थे, वो सारे क्या होता है, सारा डिलीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने सेव। और जो रोम होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है वो, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। जब हम सेव करते हैं ना, जब सेव नहीं किए तो ये सारा रैम में है, और रैम तभी तक है जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं हुआ। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ, ये सारा डेटा, जितने भी डेटा, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ये सारा क्या होता है, सारा डिलीट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ना? आगे देखिए, मैंने बताया ना, ये होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल मेमोरी, मतलब कुछ टाइम के लिए ही, कुछ टाइम मतलब उतने टाइम तक जितने टाइम तक कंप्यूटर कंटिन्यू ओपन है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ, मतलब सॉरी, कंप्यूटर कंटिन्यू ऑन है ना, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ वैसे ही सारी मेमोरी रैम से गायब, ठीक है। क्लियर है ना? रैम इज़ द मेमोरी वेयर वी कैन बोथ रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन। रैम में क्या होता है, रैम में क्या होता है, हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, बोथ होता है इस, ठीक है। दिस प्रोवाइडिंग इट्स अ नेम ऑफ रीड एंड राइट मेमोरी, है ना, इसके लिए इसको रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। अब आते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ही पहले क्या समझ आ रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें हम लिख नहीं सकते कुछ भी, सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। रोम क्या होता है? रोम इज़ द मेमोरी दैट कैन बी चेंज्ड बाय द प्रोग्राम और यूज़र। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड ओनली मेमोरी एज इट इज़ मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन यूजुअली बी रीड, है ना। जब कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं और उसको सेव करते हैं, तो जब सेव करते हैं तो ये कहाँ जाके सेव होता है, रैम, रोम पे, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और कंप्यूटर बंद कर दो या कुछ भी कर दो, ये डेटा बिल्कुल वैसे ही रहता है, ये डेटा और रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं होता है। फिर जब रीओपन करोगे तब भी ये डेटा बिल्कुल रोम में जाके सेव रहेगा। एंड रोम में क्या होता है, रोम में सिर्फ पढ़ सकते हैं हम, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट होता है, मतलब ये सालों, मतलब ये हमेशा के लिए तुम्हारा सेव हो गया कंप्यूटर में। कभी भी तुम खोलो, कभी भी तुम डेटा, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े, कभी भी किसी डेटा की ज़रूरत हो तो तुम्हें निकालनी हो तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ना, रैम एंड रोम। अब पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमने क्या क्या देखा था, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और एंड थर्ड वन इज़ क्या था, मेमोरी कार्ड, है ना। अब देखिए, वहाँ तो तीन ही था, यहाँ देखिए सेकेंडरी में और भी टाइप्स है, लाइक मेमोरी कार्ड, ब्लू रे, है ना, सबके बारे में पढ़ना है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज रेफर्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी। वो जो था प्राइमरी था वो इंटरनल मेमोरी था, है ना। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या, एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। दिस इज यहाँ एक्सटर्नल मेमोरी, auxiliary storage and secondary storage. It is a storage medium that hold information for future retrieval. The secondary storage is typically slower and is of higher capability than primary storage. देखो, ये जो होता है सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, ये क्या होता है, स्लो होता है। प्राइमरी मेमोरी से ये स्लो होता है, बट इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी से जो सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। क्लियर है ना यहाँ तक? आगे देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है, हार्ड डिस्क, है ना, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सीडी, डीवीडी, है ना, मेमोरी कार्ड एंड ब्लू रे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? अ हार्ड डिस्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स डिस्क, है ना। इट इज़ फिक्सड इन साइड द कंप्यूटर। हार्ड डिस्क क्या होता है, ये कंप्यूटर के अंदर होता है, फिक्स होता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल प्लेट्स, लाइक मेटल प्लेट्स फिक्स्ड इन अ स्पिंडल, है ना, ये मेटल से बना होता है, ठीक है। दिस प्लेट्स आर कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो है ना हार्ड डिस्क जो है ना, देखो ये रहा हार्ड डिस्क, ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स होता है, ये मेटल से बना होता है। ये थोड़ा मैग्नेटिक होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा चिपका हुआ। मैग्नेट जानते हो ना, मैग्नेट कैसा होता है, किसी भी आयरन पे चिपका दो तो वो चिपक जाता है, तो इसमें थोड़ी मैग्नेटिक पावर भी होती है, ठीक है।
साइड साइड पे मैग्नेट से ये कोट किया हुआ होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क का जनरली अवेलेबल इन 80 GB, 120 GB, है ना, ये इसकी कैपेसिटी होती है, 500 GB एंड 1 TB। ड्यू टू लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इट इज़ प्रेफर्ड टू स्टोर ऑल इम्पॉर्टेंट डेटा इनटू हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर। देखो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है, इसलिए जितना भी मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, अगर कोई बड़ा इन्फॉर्मेशन हमें रखनी है कंप्यूटर में तो वो हार्ड डिस्क में हम रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्लियर है ना। अब पढ़ेंगे सीडी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क मोस्टली पॉपुलरली नोन एज सीडी कंसिस्ट ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर्स, है ना, टू स्टोर पिक्चर, साउंड, वीडियो क्लिप और एनी काइंड ऑफ डेटा। पहले के ज़माना में देखते थे ना सीडी, है ना, सीडी होता था ना, अभी भी होता है। इसमें ये क्या, ये पिक्चर, है ना, पिक्चर वीडियोज़, है ना, ये सारे डेटा भी मतलब अपने स्टोर करती है ना। क्लियर है ना। दे आर रीड ओनली मेमोरी डिवाइस, ये भी बिल्कुल ये भी ऐसा होता है, लाइक इसमें जो भी वीडियो जो भी पिक्चर होते हैं ना उसको सिर्फ हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते इसके अंदर जाके। क्लियर है ना। इफ़ वी वांट टू स्टोर आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन देम वी नीड CD राइटर्स, है ना। अगर इसमें हमें कुछ भी स्टोर करना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? CD राइटर्स की, ठीक है। द डायमीटर ऑफ CD रेंज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर जानते हो ना क्या होता है? मैथ्स में पढ़ाया जाता है डायमीटर, पता होगा ना। वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर, है ना। तो इसकी जो डायमीटर होती है वो 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 CD कैन स्टोर 600 MB टू 750 MB डेटा ऑन इट। एक CD की कैपेसिटी कितने की होती है? 600 टू 750 तक की, ठीक है। क्लियर है ना। लेजर रीड द नॉर्मली यूज CD, सो वंस द डेटा इज stored in CD-ROM it can not be erased। मतलब क्या हुआ, एक बार अगर इसमें कोई भी डेटा कोई भी डेटा एक बार स्टोर हो गई तो वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते, है ना, उसको मिटा नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। रीराइटेबल CD आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, है ना। इसके अलावा मतलब क्या होता है, इसके ये जो CDs की बहुत सारे कॉपीज़ एंड ऑल, है ना, बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। आगे DVD, ये क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज़ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना, और डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू CD। ये जो DVD होता है ये भी बिल्कुल सिमिलर होता है, CD की तरह ही होता है, ठीक है। बट कैन स्टोर मच मोर डेटा इन कंपेरिजन टू CD। बट ये क्या होता है, CD का कैपेसिटी कितने का था? 600 टू 750 का, है ना। लेकिन जो DVD का कैपेसिटीज़ होता है वो CD से ज़्यादा होता है, ठीक है। अ सिंगल DVD कैन स्टोर मेनी कार्टून्स, मूवीज़ एंड पिक्चर, है ना। एक CD में एक ही स्टोर हो सकता है, लेकिन एक DVD में बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारी मूवीज़ स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। क्लियर है ना। क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है इन कंपैरिजन टू CD, है ना। DVD इज इंसर्टेड इनटू DVD रोम, है ना। DVD को कहाँ इंसर्ट किया जाता है? DVD रोम में, ठीक है। क्लियर है ना। आगे USB फ्लैश ड्राइव, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? USB फ्लैश ड्राइव इज़ और पेन ड्राइव, है ना। इसको पेन ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव जानते हो ना सब लोग, पेन ड्राइव तो कॉमन है ना। USB फ्लैश ड्राइव शायद आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन पेन ड्राइव तो सबको पता होता है ना, क्योंकि नाउअडेज पेन ड्राइव के नाम से ये फेमस है। पेन ड्राइव इज़ अ मेमोरी स्टिक, देखो, है ना, विच इज़ ऑफ अ पेन टॉप साइज। दिस इज ऑल्सो नोन एज USB डिवाइस, है ना। इसको USB डिवाइस भी कहते हैं। दिस डिवाइस इज़ अटैच्ड एट द USB पोर्ट ऑफ द CPU कैबिनेट, है ना। इसको कहाँ लगाते हैं? CPU पे, ठीक है। इसका एक मतलब स्पेस वैसा बना होता है CPU में, है ना, वहाँ इसको डालते हैं, ठीक है, सेट करते हैं।
It is recognized by computer as removable drive. It typically comes into size from 512 MB to 64 GB और more है ना। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 512 MB से लेकर के 64 GB तक, ठीक है। इट कैन होल्ड लार्ज क्वान्टिटी ऑफ डेटा, है ना, ये भी लार्ज क्वान्टिटी ऑफ डेटा होल्ड करती है, ठीक है। इट इज़ पोर्टेबल डिवाइस एंड ड्यूरेबल टू, सो द यूजर कैन टेक देम वेयर एवर दे गो, है ना। ये ऐसा है मतलब जहाँ भी जाओ इसको कैरी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ही छोटी सी होती है ये, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखिए आगे मेमोरी कार्ड, है ना, इसके बारे में देखते हैं। मेमोरी कार्ड और फ्लैश कार्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी that stores devices used in many electronic devices including digital cameras, mobile phone, laptops, MP3, MP4 players and videos game, है ना। मेमोरी कार्ड देखो ऐसा होता है एंड पता भी होगा आप लोगों को, क्योंकि ये कहाँ लैपटॉप, फ़ोन, है ना, हर जगह इसकी यूज होती है। इसमें क्या क्या कैप्चर कर सकते हैं हम, वीडियो, है ना, वीडियो, ऑडियो, गेम्स एंड ऑल, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें कैप्चर हो सकती है। दे आर स्मॉल, है ना, ये इसकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी सी होती है ना। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिम कार्ड की तरह, है ना। दे आर स्मॉल, रिकॉर्डेबल एंड एबल टू रिटेन डेटा विदाउट पावर, है ना। इसके लिए कोई पावर की ज़रूरत नहीं होती, मतलब अगर इसको प्ले करना है तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है किसी पावर लाइक नेट एंड ऑल, इन चीज़ों की ज़रूरत, नेट इन द सेंस इंटरनेट एंड ऑल, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये खुद ही चलता है। क्लियर है ना। बस किसी भी डिवाइस में इसको यूज करने पे ये खुद से चलता है, ठीक है, इसके लिए कोई पावर की ज़रूरत नहीं होती। They can be accessed by the computer using multimedia card reader, ठीक है। आगे देखिए ब्लू रे के बारे में पढ़ना है। ये देखिए ब्लू रे डिस्क इज़ अ न्यू टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस डिज़ाइन टू supersede the DVD format. The plastic disc is the same size as DVD and CDs. देखो ये भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है लाइक DVD और CD की तरह ही इसका शेप है ना। The name Blu-ray disc refers to blue laser used to read the disc. ये जो है ये देखो ब्लू कलर से है ना, इसलिए इसको ब्लू रे कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नेम ब्लू रे दिया गया, ठीक है। इसमें भी क्या क्या स्टोर होता है, which allow information to be stored at a greater density. It can store up to 25 GB of data, but read and use the data you require a Blu-ray disc player, ठीक है। इसमें कहाँ तक डेटा हम यूज़ कर सकते हैं, 25 GB तक 25 GB तक इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। एंड इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्लू रे डिस्क प्लेयर की, ठीक है। इसको प्ले करने के लिए हमें ब्लू रे डिस्क प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है ना। आगे देखिए स्टोरेज कैपेसिटी। ऑल द इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनसाइड अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड and proceed as number. Computers are only 2 digits, 0 and 1, है ना। This is called binary code and 0 and 1 are binary digit, है ना। Memory of the computer is measured in bits and bytes. जो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है उसको मेजर करने के लिए बिट एंड बाइट यूनिट होता है, ठीक है, बिट एंड बाइट का यूज़ किया जाता है। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट वेयर एज बाइट इज़ अ लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है। A byte is a combination of 8 bit. 8 bit is equal to 1 byte, ठीक है। देखिए यहाँ है ना 8 bit is equal to 1 byte, है ना। देखिए नीचे जो टेबल दिया हुआ है इस पर सारा शो भी कर रहा है। It is the basic storage unit in computer memory. 1 byte means 1 character. 1 byte का मतलब क्या होता है, 1 कैरेक्टर, ठीक है।
अ कैरेक्टर कैन बी अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल। ये कैरेक्टर किसी भी तरह से हो सकता है, लाइक एक सिंबल, एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर, है ना। एक कैरेक्टर इज इक्वल टू एक बाइट, ठीक है। क्लियर है ना ये चैप्टर। एंड ये देखो नीचे में ये जो टेबल दिया हुआ है, लाइक 8 बिट्स 1 बाइट, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, है ना। मेमोरी साइज 1024 बाइट, मतलब 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, लाइक 1 KB, है ना। 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, है ना। ये दिया हुआ लाइक 1 MB। इसको आप लोग कॉपी में नोट करोगे कि बुक्स तो अभी होगा नहीं आप लोगों के पास, तो जिसके पास बुक्स नहीं है वो कॉपी में नोट करोगे और इसको याद करोगे, ठीक है। इसको याद करना है, ये जो टेबल पे जो दिया हुआ है मेमोरी साइज़, इसको याद करना है, ठीक है। और ये चैप्टर समझ आ गया ना आप लोगों को। एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये मैं करके दे दूँगी आप लोगों को, ठीक है। घर पे रहना, पढ़ाई करना, बिल्कुल अच्छे से रहो, सेफ रहो एंड पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।